जय माता दी मित्रों, भोपाल उत्सव चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसको हम सभी जानते हैं और धारण भी करते हैं, पर उसकी पहचान से अभी तक परिचित नहीं हैं। तो आइए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। रुद्राक्ष को तो हम सभी जानते हैं, पर क्या आपने सोचा है कि रुद्राक्ष कैसे धारण करते हैं और ये कितने मुखी होता है? सबसे पहले हम रुद्राक्ष के अर्थ को समझते हैं। रुद्राक्ष अर्थात भगवान शंकर के अक्ष या अश्रु। पुराणों के अनुसार एक बार भगवान शंकर वर्षों तक समाधि में लीन रहे और जब उन्होंने नेत्र खोले तो उनके नेत्रों से जल की कुछ बूंद निकली और धरती पर फैल गईं और पहले बीज रूप में और फिर विशाल वृक्ष के रूप में विकसित हुईं। तभी से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। भारतीय संस्कृति के अनुसार रुद्राक्ष को पवित्र माना जाता है और विज्ञान के अनुसार रुद्राक्ष में कुछ विशेष कंपन उत्पन्न होते हैं जो हमारे आसपास के नकारात्मक विकिरणों का नाश करते हैं। रुद्राक्ष तो वैसे कई प्रकार के होते हैं और साथ ही कुछ गूढ़ पहचान को छिपाए हुए होते हैं जिससे इनकी गुणवत्ता की परख की जाती है। असली रुद्राक्ष सामान्य से थोड़ा महंगा होता है और बाजार में नकली रुद्राक्षों की भरमार है, इसलिए रुद्राक्ष की सटीक जानकारी होना और भी जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं रुद्राक्ष के प्रकारों के बारे में। रुद्राक्ष के मामले में मुखी का प्रयोग इसके प्रकार को और फायदों को विभाजित करने के लिए किया जाता है। हम अक्सर सुनते हैं कि पंडित जी ने उन्हें इतने मुखी रुद्राक्ष पहनने के लिए कहा है। रुद्राक्ष 21 प्रकार के होते हैं, यानी रुद्राक्ष 1 से लेकर 21 मुखी तक होते हैं और सभी के अपने स्वतंत्र गुण धर्म और फायदे हैं। अब जानते हैं एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में। एक मुखी रुद्राक्ष ओम के आकार का होता है और इसमें साक्षात भगवान शंकर का वास होता है। ऐसा माना जाता है कि एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से भगवान शंकर की शक्तियां हमें नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाती हैं। एक मुखी रुद्राक्ष अधिक देखने में नहीं मिलता, ये कीमत में थोड़ा महंगा होता है और बाजार में सामान्य रुद्राक्ष को एक मुखी का आकार देकर बेच दिया जाता है, इसलिए इसे चुनते समय सावधानी रखनी चाहिए। दो मुखी रुद्राक्ष। दो मुखी रुद्राक्ष में भगवान शिव की सौम्यता व शांत मुद्रा को स्थित माना जाता है। दो मुखी रुद्राक्ष अर्धनारीश्वर यानी शिव और शक्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। शिव और शक्ति दोनों की शक्तियां इस दो मुखी रुद्राक्ष में समाहित होती हैं। तीन मुखी रुद्राक्ष। तीन मुखी रुद्राक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्तियां विद्यमान रहती हैं। ये रुद्राक्ष इन्हीं शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। तीन मुखी रुद्राक्ष सदा साक्षात फल प्रदान करता है। दर्शकों, इसी प्रकार क्रम से अब जानते हैं चार मुखी रुद्राक्ष के बारे में। इस रुद्राक्ष में ब्रह्मा तथा देवी सरस्वती का वास होता है, इसलिए इस रुद्राक्ष को ब्रह्मा और सरस्वती का प्रतिनिधि माना गया है। पंचमुखी या पांच मुखी रुद्राक्ष। इसमें भगवान शिव की सभी शक्तियां निहित होती हैं और साथ ही इस रुद्राक्ष को धारण करने से 5 तत्वों की शक्ति भी मिलती है। पांच मुखी रुद्राक्ष पूरी दुनिया में सबसे अधिक पैदा होते हैं, इसलिए बहुत ही सामान्य रूप से प्राप्त हो जाते हैं। अन्य रुद्राक्षों की अपेक्षा ये नकली या बनावटी भी बहुत ही कम मिलते हैं। 6 मुखी रुद्राक्ष। 6 मुखी रुद्राक्ष को साधना और वैराग्य के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। ये भगवान शंकर का भगवान कार्तिकेय के प्रति प्रेम माना जाता है। 6 मुखी रुद्राक्ष को ज्योतिष विज्ञान में शुक्र ग्रह से संबंधित माना जाता है और इस रुद्राक्ष को धारण करने से भगवान शिव कार्तिकेय की शक्तियों से नकारात्मक भावों का नाश होता है। 7 मुखी रुद्राक्ष। 7 मुखी रुद्राक्ष शनि देव की शक्तियों का विशेष अनुदान प्रदान करता है, जिससे तमाम नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश हो जाता है। 8 मुखी रुद्राक्ष। 8 मुखी रुद्राक्ष के नजदीक रहने से सारी नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश हो जाता है और पहनने वाले को विशेष अनुभूतियां भी प्रदान करता है। अष्टमुखी रुद्राक्ष अष्ट देवियों का स्वरूप माना जाता है। इसे धारण करने से 8 देवियों की विशेष कृपा बनी रहती है। 9 मुखी रुद्राक्ष। 9 मुखी रुद्राक्ष को महाशक्ति भवानी के 9 रूपों और शक्तियों का प्रतिबिंब माना जाता है। ये रुद्राक्ष राहु और केतु के दुष्प्रभावों को दूर करता है।
दर्शकों, अब जानते हैं 10 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 10 मुखी रुद्राक्ष दशों दिशाओं और नारायण के 8 अवतारों का प्रतिनिधित्व करता है। 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से तंत्र आदि के सभी प्रयोग निष्फल हो जाते हैं। 10 मुखी रुद्राक्ष मिलना बेहद ही कठिन माना जाता है। 11 मुखी रुद्राक्ष, जिस रुद्राक्ष पर 11 लाइन होती हैं, उन्हें 11 मुखी रुद्राक्ष कहा जाता है। 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से हनुमान जी की विशेष कृपा और उनके गुण हमें प्राप्त होते हैं। 12 मुखी रुद्राक्ष या 12 मुखी रुद्राक्ष। 12 मुखी रुद्राक्ष श्री हरि भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। इसके देवता सूर्य हैं। सूर्य व्यक्ति को शक्तिशाली तथा तेजस्वी बनाते हैं। 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से सूर्य का तेज और ओज प्राप्त होता है। दर्शकों, अब जानते हैं 13 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 13 मुखी रुद्राक्ष भगवान इंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। कामदेव का आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण इसके धारण करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष। 14 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव और श्री हनुमान जी का प्रतीक माना जाता है। इससे जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इस रुद्राक्ष पर शनि देव की विशेष कृपा मानी जाती है। 15 मुखी रुद्राक्ष। 15 मुखी रुद्राक्ष भगवान श्री पशुपतिनाथ जी का प्रतिबिंब माना जाता है। ये रुद्राक्ष स्वास्थ्य, धन, शक्ति, ऊर्जा, समृद्धि, आत्मा के उन्नयन और आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि करने वाला माना जाता है। 16 मुखी रुद्राक्ष। 16 मुखी रुद्राक्ष 16 कलाओं एवं सिद्धियों का प्रतिनिधित्व करता है। 16 मुखी रुद्राक्ष विष्णु और शिव का संयुक्त रूप माना जाता है। 17 मुखी रुद्राक्ष। 17 मुखी रुद्राक्ष भगवान विश्वकर्मा का प्रतिनिधित्व करता है। ये रुद्राक्ष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करता है। देवी कात्यायनी के रूप में देवी दुर्गा का प्रतिनिधित्व भी करता है। दर्शकों, अब जानते हैं 18 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 18 मुखी रुद्राक्ष माँ पृथ्वी और शिव के भैरव रूप का प्रतिनिधित्व करता है। 18 मुखी रुद्राक्ष एक दुर्लभ रुद्राक्ष है। 19 मुखी रुद्राक्ष। 19 मुखी रुद्राक्ष भगवान शंकर, पार्वती, श्री गणेश तथा प्रभु नारायण का प्रतिनिधित्व करता है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से सांसारिक सुखों में कमी नहीं रहती। दोस्तों, अब जानते हैं 20 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 20 मुखी रुद्राक्ष में प्रथम आरूढ़ देव श्री ब्रह्मा को माना जाता है और साथ ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियों का सम्मिश्रण भी होता है। 20 मुखी रुद्राक्ष बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। 21 मुखी रुद्राक्ष। 21 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव के साथ भगवान कुबेर का प्रतिनिधित्व भी करता है। इसके अलावा ये रुद्राक्ष भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य सभी देवी देवताओं का प्रतीक भी माना जाता है। 21 मुखी रुद्राक्ष का भी मिलना थोड़ा कठिन होता है। अब जानते हैं असली रुद्राक्ष की पहचान कैसे करें। रुद्राक्ष की पहचान करने के लिए एक पात्र में जल लें और रुद्राक्ष को उसमें डाल दें। अगर रुद्राक्ष पूरी तरह डूब जाता है तो वे असली रुद्राक्ष होता है, और अगर रुद्राक्ष सतह पर तैरता हो तो वे नकली माना जाता है। साथ ही इसके असली होने का प्रमाण पत्र या कार्ड भी जांच लें, फिर ही इसको खरीदें। रुद्राक्ष पहनने के नियम। रुद्राक्ष एक सात्विक तत्व है, इसलिए इसे पहने हुए व्यक्ति को सात्विकता पर खास ध्यान देना पड़ता है। रुद्राक्ष को भगवान शंकर के चरण स्पर्श के बाद ही पहनना चाहिए और साथ ही भगवान शंकर के मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रातः और सायकाल जाप करना चाहिए। कभी भी मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे रुद्राक्ष की शक्तियाँ रुष्ट हो जाती हैं और विपरीत प्रभाव छोड़ती हैं। दोस्तों, अब जानते हैं रुद्राक्ष पहनने की क्या सावधानियाँ होती हैं। अगर किसी जातक को रुद्राक्ष के विपरीत असर मिलते हों तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और गर्भवती स्त्रियां किसी जानकार से परामर्श लेकर ही रुद्राक्ष को धारण करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भोपाल उत्सव चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आप सभी को जय माता दी।